Assalamu alaikum. Welcome to Captain Sunnah Kids. जुल्हज के दिन शुरू हो चुके थे और पूरे घर में ईद उल अजहा की तैयारियां हो रही थीं। अली अपनी नई सफेद शलवार कमीज बार बार पहनकर आईने में देख रहा था, जबकि उसकी नन्ही बहन गुड़िया खुशी से पूरे घर में दौड़ रही थी। किचन से अम्मी के बनाए हुए पकौड़ों और सवैयों की खुशबू आ रही थी। अब्बू घर की लाइट्स और सजावट ठीक कर रहे थे। अचानक अब्बू ने मुस्कुराते हुए कहा, बच्चों, एक खुशखबरी है। अली फौरन भाग कर आया, जबकि गुड़िया उछलते हुए बोली, क्या अब्बू? अब्बू हंसकर बोले, तुम्हारी फूफी के खानदान वाले अमेरिका से ईद मनाने हमारे घर आ रहे हैं। ये सुनते ही अली खुशी से उछल पड़ा। गुड़िया ने तालियां बजाईं। पूरा दिन दोनों बहन भाई मेहमानों का इंतजार करते रहे। वो सोचते थे कि उनकी कजिन्स कैसी होंगी, क्या वो उर्दू बोलती होंगी, क्या वो उनके साथ खेलेंगी। आखिरकार ईद से एक दिन पहले शाम की वक्त दरवाजे की घंटी बजी। टिंग टोंग। अली और गुड़िया फौरन दरवाजे की तरफ भागी। दरवाजा खुला तो दो प्यारी सी बच्चियां अंदर आईं। एक का नाम अमायरा था और दूसरी का मरहा। दोनों ने खूबसूरत कपड़े पहने हुए थे और हाथों में छोटे छोटे तोहफे थे। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, अस्सलामु अलैकुम। अली और गुड़िया खुशी से बोले, वालेकुम अस्सलाम। थोड़ी ही देर में सब बच्चे दोस्त बन गए। वो सब मिलकर घर सजाने लगे। किसी ने गुब्बारे लगाए, किसी ने चांद वाली लाइट्स रोशन की और गुड़िया बार बार टेढ़े गुब्बारे सीधे करती रही। घर की सहन में खूबसूरत सा सफेद दुम्बा बंधा हुआ था। उसकी नरम नरम बाल थी और गली में नीला रिबन बंधा हुआ था। सब बच्चे उसे प्यार से मोती कहती थी। गुड़िया रोज उसे घास खिलाती, अली उसके सर पर हाथ फेरता, जबकि अमायरा और मरहा उसके साथ खेल खेल कर बहुत खुश होती थी। रात को सब बच्चे छत पर चांद देखने गए। अचानक अली जोर से चिल्लाया, चांद नजर आ गया। सब खुशी से हंसने लगी। ईद आ गई, ईद आ गई। अगली सुबह पूरा घर खुशियों से भरा हुआ था। सबने नए कपड़े पहने हुए थे। नमाज के बाद सब एक दूसरे से गले मिले। अम्मी ने मजेदार सवैयां बनाई और सब बच्चे सहन में बैठकर खा रहे थे। इसी दौरान अमायरा की नजर मोती पर पड़ी। वो आहिस्ता से उसके पास गई और उसकी नरम बालों पर हाथ फेरने लगी। फिर उसने अली की तरफ देखा। अली, क्या आज मोती की कुर्बानी होगी? अली ने आहिस्ता से सर हिलाया। हाँ, आज कुर्बानी होगी। ये सुनते ही अमायरा खामोश हो गई। उसने उदास नजरों से मोती को देखा, जो आराम से घास खा रहा था। मरहा भी आहिस्ता आहिस्ता उनके पास आ गई। लेकिन कुर्बानी क्यों करते हैं? अली ने कुछ सोचते हुए जवाब दिया, हम अल्लाह की रजा के लिए जानवर कुर्बान करते हैं। लेकिन वो पूरी बात समझा नहीं पा रहा था। अमायरा के चेहरे पर अब भी परेशानी थी। उसने आहिस्ता से पूछा, लेकिन एक बेजबान जानवर को ज़ब्ह करना जुल्म नहीं होता? पास ही खड़ी अली की उम्मी बच्चों की बातें सुन रही थीं। वो प्यार से मुस्कुराते हुए उनके पास आए और सब बच्चों को अपने करीब बैठा लिया। मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं तुम्हें कुर्बानी का असल मतलब बताती हूँ। सब बच्चे खामोशी से बैठ गए। गुड़िया ने मोती को भी अपने पास कर लिया और उसके नर्म बालों पर हाथ फेरने लगी। हल्की हल्की हवा चल रही थी। सहन में खामोशी थी और सब बच्चे गौर से सुनने लगे। अम्मी ने नर्म आवाज में कहना शुरू किया, बहुत बहुत साल पहले अल्लाह के एक नेक पैगंबर थे, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। वो अल्लाह से बहुत मोहब्बत करते थे और हमेशा अल्लाह का हर हुक्म मानते थे। अल्लाह ताली ने उन्हें बहुत सी आजमाइशों में डाला और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हर बार सब्र और फरमान बरदारी दिखाते थे। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के एक बहुत प्यारे बेटे थे, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम। वो उन्हें दुनिया में सबसे ज्यादा अजीज थे। एक रात हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ख्वाब देखा कि अल्लाह ताली उन्हें अपने बेटे को अल्लाह की राह में कुर्बान करने का हुक्म दे रहे हैं। अमायरा हैरत से बोली, अपने बेटे को? अम्मी ने नरमी से कहा, जी हाँ, लेकिन ये अल्लाह की तरफ से एक आजमाइश थी। अल्लाह ताली देखना चाहते थे कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम इनसे कितनी मोहब्बत करते हैं। फिर अम्मी ने आहिस्ता आहिस्ता बताया, जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को ये बात बताई तो उन्होंने कहा, आबा जान, आपको जो हुक्म मिला है वो पूरा कीजिए। इंशाअल्लाह आप मुझे सब्र करने वालों में पाएंगे। फिर हजरत इब्राहीम अपने बेटे को लेकर कुर्बानी देने गए। लेकिन जैसे ही वो अल्लाह के हुक्म पर अमल करने लगे, अल्लाह ताली ने हजरत इस्माइल की जगह जन्नत से एक दंबा भेज दिया।
کیونکہ اللہ تعالی انسانوں کی جان نہیں چاہتے تھے بلکہ ان کی فرمان برداری اور اخلاص دیکھنا چاہتے تھے۔ اسی یاد میں مسلمان ہر سال قربانی کرتے ہیں۔ مہرا نے پوچھا، تو اللہ کو جانور کا گوشت چاہیے ہوتا ہے؟ امی مسکرائیں اور بولیں، نہیں میرے بچوں، اللہ کو نہ گوشت پہنچتا ہے نہ خون۔ اللہ کو ہمارا دل، نیت اور تقوی پسند ہے۔ پھر امی نے پیار سے حدیث سنائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قربانی کے دن انسان کا کوئی عمل اللہ کو قربانی سے زیادہ محبوب نہیں۔ سب بچے خاموشی سے سنتے رہے۔ اب ان کے دلوں میں سکون تھا۔ گڑیا آہستہ سے موتی کے پاس گئی اور اس کے گلے لگ گئی۔ موتی، ہم تمہیں کبھی نہیں بھولیں گے۔ امائرہ نے موتی کے ماتھے کو چوما۔ مہرا نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ علی نے اداس سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، بائے موتی، جنت میں ملیں گے۔ کچھ دیر بعد قربانی ہو گئی۔ گھر میں تھوڑی دیر خاموشی رہی۔ بچوں کو اپنے پیارے موتی کی یاد آ رہی تھی۔ پھر ابو بڑے بڑے تھیلوں میں گوشت رکھنے لگے۔ علی نے پوچھا، ابو، اتنا سارا گوشت کیا کریں گے؟ ابو مسکرائے اور بولے، میرے بیٹے، قربانی صرف اپنے لیے نہیں ہوتی، اس میں غریبوں، ضرورت مندوں اور رشتہ داروں کا بھی حق ہوتا ہے۔ پھر سب بچوں نے مل کر گوشت کے پیکٹ بنائے۔ گڑیا چھوٹے تھیلے پکڑاتی، علی گوشت رکھتا، جبکہ امائرہ اور مہرا پیکٹس بند کرتے۔ کچھ دیر بعد سب ابو کے ساتھ غریبوں میں گوشت تقسیم کرنے نکل گئے۔ وہ ایک بوڑھی دادی کے گھر گئے۔ جب علی نے انہیں گوشت کا پیکٹ دیا تو ان کی آنکھوں میں خوشی آ گئی۔ انہوں نے دعا دیتے ہوئے کہا، اللہ تم سب بچوں کو خوش رکھے۔ پھر وہ ایک غریب خاندان کے پاس گئے جہاں چھوٹے بچے خوشی سے اچھل پڑے۔ یہ دیکھ کر امائرہ کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ امائرہ نے خوشی سے کہا، اب مجھے سمجھ آیا، قربانی صرف جانور ذبح کرنا نہیں بلکہ دوسروں کو خوش کرنا بھی ہے۔ ابو نے پیار سے کہا، بالکل، قربانی ہمیں محبت، فرمان برداری اور بانٹنا سکھاتی ہے۔ شام کو سب بچے گھر کی چھت پر کھڑے آسمان کو دیکھ رہے تھے۔ ہلکی ہلکی ہوا چل رہی تھی۔ علی نے آہستہ سے کہا، آج ہم نے قربانی کا اصل مطلب سیکھ لیا۔ اور سب بچوں نے مسکرا کر آسمان کی طرف دیکھا۔ Subscribe for more videos.